नमस्ते। ह्यूमन प्लैनेट्स पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं गौरंग पंडा। आज एक नए वीडियो के साथ जनवरी महीना कर्कट लग्न के लिए 2021 जनवरी प्लैनेटरी पोजीशन के अनुसार किस तरह रहेगा, ये एक नॉलेज हम शेयर करने जा रहा है। एक तो कर्कट लग्न में बता रहा हूं, कर्कट राशि नहीं है। यहाँ पे अगर आपका चंद्रमा है तो आप इसको कर्कट राशि मान के चलिएगा, मगर ये राशि के अनुसार मेरा प्रेडिक्शन नहीं है। मैं लग्न के अनुसार प्लैनेटरी पोजीशन, आकाश का स्थिति जैसा है उसी तरह का कुछ नॉलेज को आपके सामने इम्प्लीमेंट करता हूँ। ओके, जैसे कि यहाँ लग्न होने से यहाँ 1 नंबर लिखा होगा, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहां मैं लग्न लिखता हूं। लग्न कर्कट लग्न, कैंसरियन साइन। ये एक वाटर का साइन है, जल का राशि है। इस राशि में जो लग्न पड़ता है वो बहुत एडजस्टेबल पर्सन है। कहीं भी किसी सिचुएशन में छोड़ दिया जाए तो अपने आप को खुद को मैनेज कर लेगा। किस तरह का एटमॉस्फेयर हो, कहीं कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो, किस तरह का परिस्थितियों में वो अपने आप को खुद को एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यही है खूबी मकर लग्न का बंदे का, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज, बॉय हो या गर्ल, बच्चे हो या बच्ची। ये अपने आप में एक प्लस पॉइंट का नेचर होता है खुद को एडजस्ट कर लेने का। जैसे कि साइंटिफिकली हम देखें, वाटर, इसको किसी में भी भर देने से उसका प्रॉपर्टी उसी तरह का हो जाता है। जैसे इसको हम गर्म कर देने से वो वेपर हो जाता है, किसी सिलेंडर में रखने से वो उस तरह का रहेगा, लिक्विड में रखने से उस तरह का रहेगा, और उसका नियम है, उसका प्रॉपर्टीज है, वो ऊपर से नीचे जाएगा। यही है इस साइन का सिग्निफिकेंस। तो देखते हैं ये जनवरी महीने में प्लैनेटरी पोजीशन मकर लग्न के लिए कैसा रहेगा। ये साइन का लॉर्ड होता है मून। मून आपका 2.5 दिन में एक राशि को चेंज करता है। जैसे कि पहले दिन से जनवरी 1-2 तारीख को यह सिंह राशि में ट्रांजिट होता है। आपका सेकंड पोजीशन धन के स्थान, प्रॉपर्टी के स्थान में, आपका जुबान, आपका बात, आपका जो बोली होता है, आपका जो टॉक होता है, सेकंड हाउस का ट्रांजिट होता है। सेकंड हाउस कंपैरेटिवली एक मारक जगह है, मारक का प्लेस है। तो 1-2 तारीख, चाहे नया साल का कोई मतलब प्रपोजल हो, कुछ भी हो, सारे के सारे बंदे तो हम नया साल में कुछ ना कुछ करते हैं, मगर 1 तारीख और 2 तारीख को जुबान पे जरा सोच के संभाल के कुछ बात कीजिएगा, क्योंकि वो छोटा मोटा बात कुछ प्रॉब्लम ला सकता है। आपका 3-4 तारीख को भीरगो आ जाएगा। ओके, 5-6 तारीख को लिब्रा आ जाएगा। लिब्रा जब आ जाएगा, ये शुक्र का प्लान पोजीशन का जगह है, शुक्र का राशि है, तुला राशि है। तुला राशि है तो जो सोच, मतलब जो सेंटिमेंटल होता है ना इंसान का, उसमें कुछ गहरा इम्पैक्ट पड़ सकता है उस दिन। वही है कर्कट लग्न का खूबी। कहीं कुछ क्या बोल देने से वो क्या कुछ बुरा मानेगा, वो सोचते नहीं, बोल देते हैं, मगर अंदर से कुछ नहीं है उनका। बस
छोटी छोटी बातों में कोई दूसरा कुछ सामने वाला बुरा मान तो जाता है, जरा एडजस्ट कीजिएगा। लिब्रा के बाद आपका स्कॉर्पियो 7-8 तारीख को आएगा, ये बिच्छा की साइन में। बिच्छा की साइन में जब आएगा तो फाइनेंशियली कुछ गेन दिलाएगा, फाइनेंशियल कुछ गेन दिलाएगा, बिकॉज ये 5 नंबर का राशि है, मंगल का राशि है। मंगल आपका 5 नंबर का लॉर्ड और 10 नंबर का। आपका प्रोफेशन में कुछ अमाउंट्स में भी इट ह्यूज अमाउंट हो सकता है। उस दिन जब वृश्चिका में आएगा उस तरह का आपको कंपैरेटिव रिजल्ट मिलेगा। 9-10 को सैजिटेरियस आपका धनु को आएगा, किसी के साथ क्वारेल हो सकता है, छोटे मोटे बातों को लेकर किसी के साथ तनातनी छोटा मोटा हो सकता है। 9, 10 और 11 सैजिटेरियस पर रहेगा, मतलब धनु राशि में। 12, 13 कैप्रिकॉर्न में रहेगा, ये मकर राशि में रहेगा, जहां पे पहले से गुरु और शनि है। 12, 13 तारीख को कैप्रिकॉर्न में रहेगा। ये आपका 7th का पोजीशन है, स्पाउस का घर है, स्पाउस का घर है, आपका दाम्पत्य जीवन का कारक का घर है, वहां का मालिक शनि लॉर्डशिप है। एक बात बताता हूं, कोई कुछ बोले कितना परसेंट सेटिस्फेक्शन, ये दोनों को, ये सिंह लग्न और कर्कट लग्न, कभी ना मैं मानता हूं कि हाँ हमारा जिंदगी 100 to 100% सेटिस्फाइड है। कर्कट लग्न का और सिंह लग्न का ये जो 7th पोजीशन होता है कर्कट का, सिंह का जो ये पोजीशन होता है, मतलब कुंभ राशि शनि का पोजीशन। शनि एक स्पिरिचुअल लाइन का है प्लैनेट, जो कि कभी भी ये मून का फोकस शनि का 7th दृष्टि में आता है तो स्पाउस के साथ तनातनी होता ही रहता है, इंटरनल से ये सब होता है, चाहे कोई कुछ कितना भी बोले। 100% सेटिस्फाइड लाइफ सिंह और कर्कट के लिए कुछ ना कुछ तानातनी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये मकर साइन जब ट्रांजिट करेगा 12-13 तारीख को, स्पाउस, बिलोवेड, गर्लफ्रेंड अपोजिट सेक्स का या बॉयफ्रेंड अपोजिट सेक्स का, जरा सोच समझ के वो 2 दिन मैनेज करना पड़ेगा आपको। और हाँ, वो एक मार्क का प्लेस है, कहीं घूमने फिरने से, बाइक कार वगैरह ऐसा ड्राइव करने से जॉइंट्स का पेन, बैकबोन का पेन हो सकता है, नीज, घुटन, उसमें कुछ दर्द ऐसा महसूस आप कर सकते हैं। और स्किन और हेयर इस सब में कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। 14-15 आपका कुंभ साइन की जो 8 पोजीशन ठीक नहीं है, वो भी शनि का घर है। 14-15 को कशस रहिएगा। 16-17 पीसेस मीन राशि में ट्रांजिट करेगा, ये आपका 9th पोजीशन। फिलहाल अरियज मतलब मेष राशि आपका 18-19 आपका 10th हाउस का मालिक है। वहाँ आपका कर्म संस्थान में कोई डिस्प्यूट अगर होगा तो सॉल्व हो जाएगा। नौकरी, पैसा, बिजनेस, ये सब में आपका बड़ा सा अपॉर्चुनिटी देगा। और ये सेंटर का पोजीशन है, वहाँ पर भी कुछ मनी फ्लोस मिलेगा, गजकेसरी का योग बनता है। तो इस तरह का महीने का मून का ट्रांजिट के अनुसार जो 2 दिन 2.5 दिन के अंदर मून एक ही राशि से और दूसरा को ट्रांजिट करता है, उसी तरह का रिजल्ट लगभग साथ देता है। चलते हैं गुरु और शनि। शनि तो पहले यहां था, गुरु, देवगुरु बृहस्पति 850 साल के बाद इस राशि में आए हैं। एक मटेरियल लाइफ का है, एक स्पिरिचुअल लाइफ का है, एक लाइन मटेरियल, एक लाइन स्पिरिचुअल। शनि है द मास्टर, द टीचर, ही इज द गाइड। व्हाट एवर यू आर डूइंग इन योर डेली लाइफ related by your karma, appropriately you are doing or not, आपको जो चाहिए वो काम आप करते हैं या नहीं,
ये देखना शनि का काम है। अगर बुरा कुछ करेंगे तब तो पनिशमेंट उधर से ही मिलेगा पक्का 100%। शनि इसलिए ही है 7th हाउस में शनि 1 साल तक रहेंगे। देयर इज नो एनी चेंजेस फ्रॉम मकर साइन टुवर्ड्स द कुंभ फॉर शनि, बिकॉज शनि फिलहाल हैज नो ट्रांजिट इन अपकमिंग 12 मंथ। 12 महीने तक शनि यहाँ से कहीं ना आगे ना पीछे हिलने वाला है। मगर बृहस्पति का कुंभ राशि में अप्रैल 6 तारीख को 2021 एंटर होगा और वो रेट्रोगेशन की पोजीशन में आ जाएंगे ऑन जून 20 को। जून 20 तारीख 21 फिर एंटर करेंगे सितंबर 14 2020 को मकर साइन में, डायरेक्ट इन मकर 18 अक्टूबर 2021। आगे का वीडियो जब मैं मंथली लग्न की रिजल्ट लेकर आऊँगा तब तो मैं आपको बता दूंगा कि बृहस्पति का उस टाइम का रिजल्ट क्या होगा। और ये बृहस्पति आपका 6th लॉर्ड और 9th लॉर्ड भाग्य के अधिपति है। देवगुरु स्वयं आपका भाग्य के अधिपति है, आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट का प्लैनेट है। मगर वो अभी 7th पोजीशन में है। हाँ, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट अगर था ससुराल की साइड में, पाउस के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, आपका बिलोवेड के साथ, आपका बॉयफ्रेंड के साथ, वो डिस्प्यूट, वो जो तनातनी था वो सॉल्व हो जाएगा ये बृहस्पति की फोकस पे। फिर भी बृहस्पति यहाँ 40% का रिजल्ट लेंगे, शनि यहाँ 60% का रिजल्ट लेंगे, क्योंकि हाउस ऑफ ओनरशिप, हाउस ऑफ ओनरशिप ये हाउस शनि का होता है। और शनि यहाँ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, रवि के नक्षत्र में, मतलब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो कि लॉर्डशिप होता है रवि, वहां रहेंगे। और वही उत्तराषाढ़ा में शनि ट्रांजिट भी पहले से करता है, वही उत्तराषाढ़ा मतलब रवि के नक्षत्र में। तो इस तरह का मिलजुल के आपको रिजल्ट तो आएगा। 7th पोजीशन आपका जो कहीं एग्रीमेंट्स पार्टनरशिप का बिजनेस से, कहीं आपका ऑफिस का कोई बॉस ऑपोजिट साइड सेक्स का है, तो जरा संभाल के चलिएगा। इसी साल के लिए, मतलब मैं जनवरी महीने का बताता हूँ, फिर भी ये कर्कट लगने के लिए इसी साल का कुछ टिप्स दे देता हूँ। ये जो 7th हाउस होता है रिवील्स द डिटेल्स अबाउट द फॉलोइंग, मतलब 7th हाउस ये सबका कारक होता है। जैसे मैरिज, आपका लूज सेक्स, यहां शनि है, इस तरह का नौबत ना आए, चाहे कि आपको बदनामी ना लेना पड़े। विक्टोरी इन लव और पैशन, मोहब्बत में तो आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास का कैरियर का डिवीजन तो मिलता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्ट रेट ऑफ ए लूज ऑफ मैन, devotion of the high or proper path, having fortunes, music and flowers, delicious food, drinks and like, chewing bitter leaves। इस तरह का हस्बैंड और वाइफ, प्योरिटी, ए पेयर ऑफ वीव्स, जेनरेटिव ऑर्गन, यूरिनरी ट्रैक्ट, इस तरह का 7th हाउस का जो कारक सब होते हैं वो नेगेटिव ट्रांजिट पे नेगेटिव का रिजल्ट देते हैं। जैसे कि बॉडीली पार्ट होता है, यहाँ बृहस्पति लग्न को देखता है। बृहस्पति अगर आपका कोई प्लैनेट बुरा नहीं है और इसके साथ भी कोई प्लैनेट अच्छा नहीं है, कोई किसके लिए अच्छा दुनिया में कोई प्लैनेट नहीं है, कोई किसके लिए बुरा कोई प्लैनेट नहीं है, सब अपना अपना ढंग से अपना रिजल्ट देते हैं। कोई अपना प्लैनेट नहीं है कि जो जहां पर बैठे तो हमें अच्छा ही रिजल्ट दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर प्लैनेट का अपना अपना रिजल्ट खुद का है, कोई हाथ में ऐसा दिखाता नहीं। उनसे जो रेस टुवर्ड्स हमारा अर्थ को आता है ना, यहीं पर हम इंसान लोग होते हैं, तो साथ के किरणों से हम उसी रे को रिसीव हमारा बॉडी पे करता है। हमारा जो 7 चक्रास है उसी में वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है।
उसी चक्र में वो तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। किसी चक्र अगर इनएक्टिवेटेड हो गया तो उसी की रिलेटेड तो डिजीज होगा ही होगा, उसी की रिलेटेड डिजीज होगा ही होगा। यही तो है चक्र के साथ टोटल बॉडी का रिलेशन ऐसा ही है। कोई भी चक्र अगर थोड़ी सी कमजोरी हो जाएगा तो उसी के रिलेटेड डिजीज स्टार्ट हो जाएगा। तो बृहस्पति, मोटापा, वेटेज, क्या वेटेज साइंटिफिकली तो देखें हमारा पृथ्वी से वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत वेटेज है। कि माध्याकर्षण का जो अट्रैक्शन है हमारा पृथ्वी में 6, वो इंटू 11 होता है, बहुत गुना होता है। तो वेटेज का है, वो दब जाएगा पृथ्वी के ऊपर तो पृथ्वी कहीं से कहीं रसातल में डूब जाएगा। बृहस्पति का वही खूबियाँ है, वो वेटेज का है। तो इनडायरेक्टली हम देखें तो खाने पीने में अगर हम सीरियसनेस नहीं है, कसस नहीं है, सिंसियरिटी मेंटेन नहीं करता है तो मोटापा आ ही जाता है। जैसे कि फास्ट फूड्स वगैरह वगैरह होता है, ऑयल कंटेंट फूड्स वगैरह होता है, ये सब को ध्यान रखिए, ये सब को ध्यान रखिए। ये सब तो होने से इंडाइजेशन क्रिएट ही होगा। उसके बाद तो सारे के सारे भाई बंधु हैं उसके साथ इंडाइजेशन को लेकर, और डायरेक्ट स्टॉपेज उसका होगा डायबिटीज। इंडाइजेशन गैस्ट्रिक से सब कुछ शुरू होता है, ये सब रिलेटेड प्लैनेट्स है। तो जरा सवाल के, मंगल आपका 10th एंटर्स इन मेष ऑन December 24, 2021 दिसंबर 24 तारीख को मेष राशि में मंगल चले जाएंगे। ये मंगल खुद का घर को चले जाएंगे। मंगल आपका 5th लड़का मालिक है और 10वां स्थान 10th लड़का मालिक है। जो क्रिएटिविटीज, सृष्टि, कोई बनाने का, कोई डिस्कवरी करने का इस तरह का कोई मेंटालिटी था और कर नहीं पाते थे आप, उसके लिए बेहतर मौका आपको मिलने वाला है। ये मंगल और बहुत एक्टिवेटेड प्लैनेट है, बहुत स्पीड, बहुत रिएक्टिव स्पीड, वो देर नहीं करता, देर नहीं लगाता, जो सोचेगा फटाफट क्विक सर्विस। मंगल को भी देर नहीं लगाता है, कल का काम आज ही करना और आज का काम अभी ही करना, उसी नेचर का है। वो एक सैनिक है, वो एक वॉरियर है, लेजीनेस नहीं है उसके पास शनि की तरह। यह आपका 10th राशि मतलब 10th हाउस में दिसंबर 24 से 2021 से ट्रांजिट करता है। तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है, बहुत प्लस पॉइंट है। इसका फोकस में 1, 2, 3, 4 लग्न आता है, इसका फोकस में लग्न आता है। तो मंगल आपके लिए शुभ तो है, शुभ स्थान में तो है, मगर एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी जन्म के समय में मंगल का जो नक्षत्र होता है मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये मंगल का तीनों नक्षत्र है। इसी तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है और वो तीनों नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र में पड़ता है, विपद नक्षत्र तारा में पड़ता है, मतलब ये तारा चक्र में बता रहा हूं, वो मंगल का तीनों नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा अगर जन्म तारा में पड़ता है, विपद तारा में पड़ता है, प्रत्ययी तारा में पड़ता है, बद्ध तारा में पड़ता है, तो आपके लिए ठीक नहीं है। बाइक, कार, कुछ भी राइडिंग करने के वक्त आपको 100% कसस रहना पड़ेगा, क्योंकि लग्न के ऊपर ये बृहस्पति का फुल फोकस होता है। 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4, सॉरी मंगल का 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4th हाउस और 5th हाउस। केतु यहाँ पे है, शुक्र के ऊपर है। शुक्र आपको बाइक का रिलेट करता है, कार का रिलेट करता है, कोई जर्नी बाय व्हिच एलिमेंट्स यू आर ट्रैवलिंग, उसको रिलेट करता है।
तो ये शुक्र की फोकस में है मंगल। अगर मंगल का नक्षत्र आपका जन्म के समय में इस तरह का पोजीशन की है, दोबारा बताता हूं, जन्म के समय में मंगल का 3 नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा अगर आपका जन्म नक्षत्र में पड़ता है, विपद तारा में पड़ता है, प्रत्यरी तारा में पड़ता है, बद्ध तारा में पड़ता है, तो आपके लिए ड्राइविंग 100% कसस रहना पड़ेगा। और बाइक कार वगैरह चलाते वक्त सिंसियरिटी। और दूसरा, सरपेंट वेपन, धारदार हथियार, ये सब अगर आपका प्रोफेशन में है, इस तरह का काम दाम आपका है, प्रोफेशनली अगर इस तरह का काम आप करते हैं तो जरा संभाल के, क्योंकि मंगल आपका 10th में होते हुए भी इस तरह का रिजल्ट देगा अगर वो इसी जन्म तारा और विपद तारा और प्रत्यरी तारा और बद्ध तारा में पड़ता है। तो रवि आपका आ जाएंगे 14 जनवरी मकर संक्रांति। रवि आपका आ जाएंगे 14 जनवरी मकर संक्रांति को। और रवि आपका सेकंड लॉर्ड है, द्वितीयाधिपति, धनस्थान का मालिक है, वो भी यहां आ जाएंगे मकर साइन को। बुध आपका एंटर हो जाएगा मकर साइन में जनवरी 5। देखिए 1 2, बुध 1 3, रवि 1 4, 4 प्लैनेट आपका 7th पोजीशन में मारक स्थान में आ जाएंगे। बुध आपके लिए द्वादशाधिपति, 10th हाउस का मालिक, कि जो एक्सपेंडिचर का ओनरशिप दर्शाता है। बेडरिडन मतलब रेस्ट, कुछ तो हुआ होगा तब तो एक आदमी तो बेड में तो सोएगा ना, घर में तो रहेगा ना, एक्टिवेट तो नहीं होगा ना। वही कारक है आपका मरकुरी बुध, वो आ जाने वाले हैं इसी डेट को जनवरी 5। 4 प्लैनेट ये 7th हाउस में। शुक्र आपका जनवरी 4 2021 धनु राशि में, शुक्र आपका धनु राशि में एंट्री करेंगे जनवरी 4 2021। और जनवरी 28 2021 कैप्रिकॉर्न मकर राशि में एंट्री करेंगे। जनवरी 28 के बाद फरवरी का जब लग्न रिजल्ट हम लेकर आएंगे तब तो आपको बता देंगे। वहां 5 प्लैनेट हो जाएगा, 5 प्लैनेट उस टाइम होगा 7th पोजीशन में। तो कर्कट लगने के लिए टाइम तो बहुत सेंसिटिविटी है, देखना पड़ेगा कौन सा मैलेफिक प्लैनेट आपके लिए होता है, कौन सा बेनिफिक प्लैनेट आपके लिए होता है। तारा चक्र में, नक्षत्र डिवीजन में, ओनरशिप ऑफ हाउसेस एंड अष्टक वर्ग में क्या होता है। ब्रीफली अगर किसी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप देखा जाए तो ये सारे के सारी देखना पड़ता है। इस तरह का एक अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट हम देते हैं जी, प्लैनेटरी पोजीशन से इस तरह ट्रांजिट करने से रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली क्या आ सकता है। मगर इस तरह का पोजीशन में किसी इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप को बीट बाय बीट देखने से पता चलता है कि एक्चुअली रिजल्ट किस तरह का आएगा। तो इस तरह का है आपका जनवरी महीने का। और आपका 11th लॉर्ड अभी राहु है, 11th लॉर्ड अभी राहु है, मतलब शुक्र के घर में राहु बैठा हुआ है। राहु आपका मृगशिरा मंगल की नक्षत्र में है, मंगल की नक्षत्र में राहु है, तो रिलेट करता है नक्षत्र को राहु, शुक्र की घर में है। शुक्र आपके लिए अभी तो बताया था ना, जनवरी 4 2021 को वो धनु राशि में जाएंगे 6 हाउस के। कोई अपोजिट सेक्स के साथ कोई क्वारल, कोई तुतु में, कोई तानातानी, कोई झगड़ा बचेगा। उसी डेट के बाद मैं बता रहा हूं जनवरी
4 के बाद 6 पोजीशन को शुक्र आ जाएगा। तो ये है अप्रोक्सीमेटली आपका जनवरी महीना का रिजल्ट। एक स्पिरिचुअल प्लैनेट आपका है, एक मेटेरियल प्लैनेट आपका है 7th पे। तो बहुत कुछ चेंजेस लाने वाला है, बहुत कुछ चेंजेस लाने वाला है आपके लिए। कर्कट लग्न के लिए बेसिकली बहुत चेंजेस लाने वाला है। आप देखना 2021 एक कुछ ना कुछ नया, वो प्लस का हो सकता है, वो माइनस का हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है। और 4-5 प्लैनेट इस तरह का ट्रांजिट, राहु 11th में है, केतु आपका 5th में है जो कि क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का जगह है। ये लास्टली एक कॉम्बिनेशन बनाता है, सारे के सारे प्लैनेट एक ही साइड में हो जाएंगे, एक ही साइड पे हो जाएंगे, एक ही साइड में हो जाएंगे। सिर्फ यहाँ पर केतु ही रहेंगे 1 साल के लिए कम से कम। केतु अभी यहाँ है, चेंज नहीं होने वाला है, और सारे के सारे प्लैनेट्स इस तरफ हो जाएंगे। कर्कट लगने से कैलकुलेट गिनती करेंगे तब तो 6 के बाद 11 के अंदर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हाउसेस से आपको 5 हाउसेस मिलेगा। बाकी 7 हाउस, 7 हाउसेस विल बी एम्प्टी। 7 हाउस खाली रहेगा। है नहीं कोई उस टाइम प्रोटेक्शन देने वाला। तो कर्कट लग्न के लिए देखते रहिए हर महीने का लग्न का रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली। अगर कोई इंटरेस्ट ले तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, आपका बर्थ डिटेल भेजिएगा तो मैं आपका हॉरोस्कोप